हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए अब हम दशा माता के व्रत की 7वीं कथा सुनते हैं। आज मैं आपको दशा माता के 7वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। साथ ही हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनेंगे और अंत में गणेश जी भगवान की पावन कथा का श्रवण करेंगे। आइए सबसे पहले हम दशा माता के 7वें दिन की व्रत कथा सुनते हैं। बोलिए दशा माता की जय। एक बार एक पेड़ पर नर और मादा 2 पक्षी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य मादा पक्षी उस चिड़िया को बांझ कहकर चिढ़ाने लगी। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण दुखी रहने लगी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली ही नदी पर पानी पीने गई। वहां पर स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थी। तब उनके पास एक डोरा बच गया। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री वहां दिखाई नहीं दी जिसे कि वे डोरा उसे दे देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं। यह यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे हम पूजन की विधि भी बता देंगे तो यह पूजन भी कर लिया करेगी। तब उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि तुम प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर हमारे साथ बैठकर दशा माता की कहानी सुन लिया करो और पूजन कर लिया करो। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी के 20 दाने तुम सब खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की वहां जाकर उन स्त्रियों से कथा सुनी और उसने पूजन किया। 10वें दिन स्त्रियों के द्वारा बताई विधि के अनुसार डोरा और एक गेहूं का दाना नदी में डाल करके पारना कर लिया। कुछ दिनों के बाद दशा माता के व्रत के प्रताप से वह चिड़िया गर्भवती हो गई और उसे भी सुंदर सुंदर बच्चे पैदा हुए। यह देखकर अन्य चिड़ियाओं को उसके ऊपर आश्चर्य हुआ। वे सब उससे पूछने लगी कि अरे, तुम्हारे तो बच्चे ही नहीं होते थे, अब तुम्हें बच्चे कैसे हुए? तब वह चिड़िया बोली कि जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तब तुम मुझे बांझ कहकर चिढ़ाती थी। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़ियाओं के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने वाली सारी बात कह सुनाई और पूजा की विधि का वर्णन भी बता दिया। तब से जंगल की सभी चिड़ियाएं दशा माता का व्रत करने लगी और दशा माता का पूजन करने लगी। हे दशा माता, जैसे आपने उस चिड़िया को माँ बनने का सौभाग्य प्रदान किया वैसे सबको करना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी जिमें बैठी कान कुंवारी काई पूजे दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, दोइता होवे, पोता होवे, दोइता के लिए खीरखंड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेखी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढाकना, रिमता जिमता, दूध में रांध्या बहू परोस, सासू जी में सासू परोस, बहू जी में सासू खाटल्या बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टका का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी के क्यारे की कवे, 4 भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगर होता, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़,
3 सेर घी 6 सेर आटा लेकर 12 मण का 12 लड्डू करे। एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक न देव, एक गाय का ग्वाला न देव, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक चाणक्य छणियार, एक दशा माता के घड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत कर खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कवे। खटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, देवरानी जिटानी खम्मा खम्मा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, दलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आका नु आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लगे, मारे घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनोती बरबर, मोतियों का थाल दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलू सुख को कामण गाओ, कामण की आवा हाथ, स्त्री रो कूचो मरद राहात, गल मोतियन रोहार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान भाभी को मान, थाना था की वार्ता को फल, माना माँ की कहानी कथा और व्रत को फल। गणेश जी की कहानी। एक बार गरीब किसान पति पत्नी थे। दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। वे दोनों हर बुधवार का व्रत करते थे। एक बार भगवान गणेश की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई, तो पति अब अकेला ही मजदूरी करने जाने लगा। पत्नी को 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। बच्चा अभी छोटा था, तो उसके पति ने कहा कि तुम घर पर ही रहकर बच्चे की देखभाल करो, मैं अकेला ही काम पर जाया करूँगा। लेकिन अकेले किसान इतना नहीं कमा पाता था कि तीनों भरपेट भोजन खा सके। साथ ही दोनों किसान पति पत्नी बड़े ही दयालु भी थे। अगर भोजन करते समय कोई अतिथि या भीख मांगने वाला कोई उनके घर आ जाता, तो वे अपने हिस्से का भोजन उसे दे देते थे। दोनों पति पत्नी उस दिन पानी पीकर ही रह जाते थे। तब एक दिन की बात है। उस दिन बुधवार का दिन था। दोनों पति पत्नी का बुधवार का व्रत था। दोनों शाम के समय व्रत खोलने ही वाले थे कि उनकी झोपड़ी पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने दरवाजा खोलकर के देखा तो एक साधु महाराज उनके घर के दरवाजे पर खड़े थे। साधु बोला कि बच्चों, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तब किसान पति पत्नी ने अपने हिस्से की खिचड़ी साधु को खिला दी। खिचड़ी खाने के बाद साधु बोला कि तुम्हारी खिचड़ी बड़ी ही स्वादिष्ट थी। आज से पहले मैंने ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी कभी नहीं खाई। खिचड़ी खाते ही मेरे अंदर शक्ति आ गई। वस्त पुत्र, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम जिस बर्तन में खिचड़ी बनाते हो उसे लेकर आओ। तब किसान की पत्नी खिचड़ी की कढ़ाई लेकर आई। साधु ने कढ़ाई को हाथ में लिया और आंख बंद करके कुछ मंत्र बोलने लगा। उसके बाद साधु बोला कि हे वस, इस कढ़ाई में आज के बाद तुम्हारे नगर की राजा की रसोई में जो भी भोजन बनेगा इसमें बनकर आ जाएगा। साधु ने उसके बाद वह कढ़ाई किसान पति पत्नी को लौटा दी। साधु ने कहा कि वस, आज के बाद तुम्हें कभी भोजन की कमी नहीं आएगी। जब भी तुम इस कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाओगे तो इसमें से राजा की रसोई का खाना खुद ब खुद आ जाएगा। किसान पति पत्नी को साधु की बात पर यकीन नहीं हुआ। साधु के जाने के बाद किसान की पत्नी ने कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाया। थोड़ी देर के बाद जब वह कढ़ाई पर से ढक्कन हटाने आई तो उसने देखा कि उसमें ढेर सारा खाना पड़ा था। खीर, पूड़ी, हलवा, कचौरी, इमरती, जलेबी, अनेक व्यंजन निकले। अब किसान पति पत्नी बड़े आराम से रहने लगे। घर आने वाले अतिथियों को भी वे नए नए व्यंजन खिलाने लगे। जब भी कोई उनके घर भोजन मांगने आता तो दोनों पति पत्नी नए नए व्यंजन खिलाते। जब वे उनसे पूछते कि भाई, इतना स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे घर कहाँ से आया? तुम्हारे घर में तो ऐसा भोजन है कि ऐसा भोजन तो कहीं राजा के ही बनता होगा।
तो किसान पति पत्नी बोले कि तुम इसके बारे में हमसे कुछ मत पूछो, हम तुम्हें नहीं बता पाएंगे। उधर राजा का रसोइया जब रसोई बनाता तो भोजन कम होने लगा। रसोइये ने सोचा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब हो रहा है। जितना भोजन मैं बनाता हूँ उतना भोजन रसोई में नहीं रहता, कम हो जाता है। रसोइये ने यह बात राजा व मंत्रियों को बताई। राजा व मंत्रियों ने कहा कि कौन है जो राजा की रसोई में से भोजन चुराता है। तब एक चौकीदार रसोई के पास बैठा दिया गया, लेकिन न कोई रसोई के भीतर गया, न ही कोई रसोई से बाहर आया। फिर भी भोजन गायब हो रहा था। इस बात की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि राजा की रसोई में से भोजन गायब हो रहा है, कोई राजा की रसोई में से भोजन चुरा रहा है। तब गांव की चौपाल पर कानाफूसी होने लगी कि किसान पति पत्नी के घर पर राजा के जैसे भोजन बनता है, कहीं किसान ही तो भोजन चोरी नहीं कर रहा। तब गांव के कुछ लोगों ने राजा के महल में जाकर इस बात की चुगली कर दी। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा किसान पति पत्नी को गिरफ्तार करके लाने का आदेश देने लगे, लेकिन राजा का एक मंत्री बड़ा ही समझदार था। उसने राजा से कहा कि महाराज, कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि हम आंखों से न देख लें। तब राजा और राजा के मंत्री ने एक योजना बनाई। दोनों ने साधारण कपड़े पहने और किसान के घर जाकर देखने का विचार बनाया। जब राजा जाने लगे तो उन्होंने पहले रसोइये से बुलाकर के पूछा कि आज रसोई में भोजन में तुम क्या क्या बना रहे हो। पूरी जानकारी लेकर राजा और राजा का मंत्री साधारण वेशभूषा पहनकर किसान के घर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने किसान पति पत्नी से भोजन मांगा। किसान पति पत्नी उन्हें नहीं पहचान पाए क्योंकि राजा और उनका मंत्री साधारण वेशभूषा में आए थे। तब किसान पति पत्नी ने उन्हें बड़े आदर से भीतर बैठाया और उन्हें भोजन परोसा। राजा ने देखा कि यह भोजन तो वही था जो महल में रसोइये ने बनाया था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने किसान पति पत्नी से पूछा कि यह खाना कहाँ से आया, लेकिन किसान बोला कि आप इसके बारे में हमसे कुछ मत पूछिए, हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन राजा और राजा का मंत्री बोले कि भाई, जब तक तुम हमें नहीं बताओगे तब तक हम यह भोजन नहीं खाएंगे, हम भूखे ही यहाँ से चले जाएंगे। किसान पति पत्नी बड़े ही दयालु थे। उन्होंने राजा को और मंत्री को पूरी बात बता दी। किसान पति पत्नी की बात सुनते ही राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने किसान की कड़ाई को पत्थर से मार मार कर तोड़ दिया और बिना कुछ बताए वापस महल में आ गए। किसान की पत्नी बहुत रोई तो किसान अपनी पत्नी को तसल्ली देते हुए बोला कि भगवान, कोई बात नहीं, हमें राजसी भोजन खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी खिचड़ी तो अभी भी जिंदाबाद है, हम हमारी खिचड़ी खाएंगे, तुम चिंता क्यों करती हो। उधर राजा जब महल में पहुंचा तो उसे एक अजीब बात पता चली। जब भी रसोइया कोई बर्तन चूल्हे पर चढ़ाता तो बर्तन टूट जाता। रसोइये ने ऐसा कई बार करा, लेकिन हर बार बर्तन टूट जाता। रसोइया खाना बना ही नहीं पाया। उस रात्रि को गणेश भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने किसान की कढ़ाई तोड़कर अच्छा नहीं किया। वो कढ़ाई और उसमें बनने वाला खाने का वरदान तो मैंने ही किसान को दिया था। अब जब तक तू उसे 100 सोने की अशर्फियाँ, जमीन जायदाद, धन दौलत नहीं देगा, तब तक तेरे चूल्हे पर चढ़ने वाला हर बर्तन टूटता रहेगा। तभी राजा की आँख खुल गई। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। सुबह होने पर राजा ने अपने उसी मंत्री को स्वप्न वाली बात बताई। तब राजा और मंत्री ढेर सारा सोना और धन दौलत और 100 बीघा जमीन के कागजात लेकर शाही सवारी में बैठकर किसान के घर पहुंचे और किसान को ढेर सारा धन दौलत और जमीन जायदाद दी और खुद की गलती की माफ़ी मांगी।
हे गणेश जी भगवान, जैसा फल आपने किसान पति पत्नी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस प्रकार आज हमने दशा माता के 7वें दिन की व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण लाभ मिलेगा और आपके ऊपर दशा माता की कृपा बनी रहेगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।